दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हो जाती है या क्या क्या किन किन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ जाता है, कुदरत में किस किस तरीके का बदलाव हो जाता है। तो जलवायु परिवर्तन से केवल अधिक बारिश ही नहीं होती, अधिक ठंड ही नहीं पड़ती, अधिक गर्मी ही नहीं पड़ती है। जलवायु परिवर्तन से तमाम तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। अभी एक ताज़ा खबर आ रही है, एक शोध में ये दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन से घातक वायरस और बैक्टीरिया भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कई घातक बीमारियां, जानलेवा बीमारियां भी फैल जाती हैं। द लासेंट जर्नल में एक शोध प्रकाशित किया गया है, जिसके अनुसार जो है मीडिया में खबरें आई हैं। इनका कहना है कि कोरोना डेंगू पर काबू पाने के प्रयास पर पानी फिर सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से दूसरे घातक वायरस और बैक्टीरिया जन्म ले सकते हैं। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि धरती का औसत तापमान बढ़ने से दुनिया भर में वायरस जनित रोग फैलने के लिहाज से आदर्श परिस्थितियां बन रही हैं। मतलब तापमान बढ़ने की वजह से धरती का ऐसी स्थितियां बन रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, जिससे घातक वायरस पैदा हो सकते हैं। ये सालाना शोध करती है द लासेंट जर्नल पत्रिका, जिसके में ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के कारण ये बीमारियां बड़ा झटका साबित हो सकती हैं, यानी कि बड़ा आघात दे सकती हैं। विश्व स्तर पर स्वास्थ्य तंत्र की तैयारियां इस लायक नहीं हैं कि ऐसी बीमारियों से जूझा जा सके। कम से कम कोरोना काल में सारे देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल चुकी है और वह सक्षम नहीं है कि ऐसी महामारियों का सामना कर सकें और लोगों की जान बचा सकें। जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने की दिशा में समय रहते ज़रूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि अगर इसमें ज़रूरी कदम नहीं उठाए गए और जलवायु परिवर्तन की स्थितियों को नहीं रोका गया तो डेंगू, मलेरिया और कालरा जैसे रोगों पर काबू पाने के अब तक के सभी प्रयासों पर पानी फिर जाएगा। मतलब ये सब बेकार हो जाएगा। जो अभी तक इन पर काबू पाया गया है, ये बेकाबू हो जाएंगे। दुनिया को यह आगाह किया गया है कि ये रोग दोबारा तेज़ी से फैल जाएंगे। रिपोर्ट में सेहत पर पड़ने वाले 44 संकेतकों की पहचान की गई है, जिनका सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है। शोध निदेशक मारिया रोमानेलो ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के प्रयास में देरी से स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है। यह समझ लेना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन से कोई भी सुरक्षित नहीं है, ये इनका कहना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विकसित देशों में वायरस संक्रमण फैलने का खतरा तेज़ी से बढ़ रहा है। उत्तरी यूरोप और अमेरिका में बैक्टीरिया फैलने की आशंका ज़्यादा बढ़ गई है। बैक्टीरिया फैलने का डर क्यों फैला हुआ है? समुद्र के तटवर्ती इलाके विवरियो बैक्टीरिया फैलने के लिहाज से गर्म हो चुके हैं। इसमें बैक्टीरिया के फैलने का डर है। दुनिया में 60 करोड़ लोग समुद्र तल से 5 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में बीमारी के खतरे से लोग पलायन करने को मजबूर हो सकते हैं। जानलेवा हीट वेव चल सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव आने की बारंबारता और इसका दायरा बढ़ा है। ऐसा हमने पिछले दिनों में देखा है कि बार बार हीट वेव आ रही है और इसका दायरा भी बढ़ा है। पिछले साल अभी कनाडा और अमेरिका ने ठंड के मौसम में हीट वेव यानी कि भयंकर गर्मी का कहर झेला है। इस साल अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे ठंडे प्रदेशों में हीट वेव ने न केवल सैकड़ों लोगों की जान ली बल्कि वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। माना जाता है इसके पीछे जलवायु परिवर्तन ही है। पहले के शोध भी कहते हैं कि इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है कि धरती का बढ़ता तापमान उन क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है जहां मच्छर समेत
अन्य बीमारियां फैलाने वाले जीव जीवित रह सकते हैं। इससे मलेरिया के अधिक मामले सामने आएंगे। वो मलेरिया जिस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, वह फिर से बेकाबू हो सकता है। डॉक्टर लिन गोल्डमैन, ये डीन जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ हैं। इनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन की दर दिन प्रतिदिन तेज़ होती जा रही है। यह उस दर से अधिक है जिसका हमने कुछ साल पहले अनुमान लगाया था। मतलब डॉक्टर लिन गोल्डमैन का कहना है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उस अनुमान से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है जिसकी अनुमान लगाया गया था। तो अगर जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका गया तो न केवल अधिक बारिश, अधिक ठंड, अधिक गर्मी को झेलना पड़ेगा, बल्कि ऐसी बीमारियां भी फैल जाएंगी, बेकाबू हो जाएंगी, जो अधिकतर लोगों की जान ले लेगी और अधिकतर लोगों के विस्थापन का कारण भी बन सकती हैं। अधिकतर लोगों के मौत का कारण तो बनेंगे ही, अधिकतर लोगों को गरीबी के गड्ढे में भी ढकेल सकती हैं। नमस्कार।